अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप उस औरत के बारे में जानते हैं जिसने अपने शोहर का इलाज करवाने के लिए 60 साल की उम्र में रेस में हिस्सा लिया? और क्या आप उस डिवाइस के बारे में जानते हैं जिससे हम पाद यानी फाट की स्मेल को बाहर निकलने से रोक सकते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम हुए ही आपके लिए हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज का ये सफर। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत ही अमेजिंग एंटी ग्रेविटी राइड भी मौजूद हैं। इस राइड का नाम साइबरबोरग साइबर स्पिन है, जिसको साल 2018 में न्यू जर्सी में मौजूद सिक्स फ्लैग ग्रेट एडवेंचर थीम पार्क ने बनाया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस राइड को कुछ इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि इस राइड पर बैठने के बाद आपको एंटी ग्रेविटी वाली फीलिंग आती है। ये राइड्स राइडर को कम वक्त में ही वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप्स देती हैं, जिसकी वजह से राइडर की बॉडी एंटी ग्रेविटी को फील करने लगती है। ये बिल्कुल वही फील होती है जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फील करते हैं और इसी वजह से इसको बहुत ही अमेजिंग राइड भी माना जाता है। नंबर 2 दोस्तों, बच्चों के डायपर्स बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी मिकदार में पानी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी डायपर्स को ऑब्जर्व कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि डायपर्स को बहुत ही अमेजिंग वाटर पॉलीमर्स का यूज करके बनाया जाता है। पॉलीमर्स अपने दो एटम्स के गैप में वाटर के एटम्स को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पॉलीमर्स अपने से 100 गुना वाटर को ब्लॉक करने की कैपेसिटी भी रखता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये रिएक्शन भी दिखाता हूं। दोस्तों आप जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें डायपर्स में यूज होने वाले पॉलीमर्स की वाटर ब्लॉकिंग कैपेसिटी को दिखाया गया है, जहां पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि जब इन पॉलीमर्स के ऊपर पानी को डाला जाता है तो ये चंद ही सेकंड में पानी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद डायपर्स में मौजूद दूसरे फैब्रिक जल्दी से ही पानी को सुखा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप डायपर्स के वाटर अब्सॉर्ब प्रोसेस को भी जान चुके हैं। नंबर 3 आपका ब्रेन कितना इंटेलिजेंट है, इस चीज को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस पिक्चर को गौर से देखें और सही से बताएं कि कितने लोग हैं जिनको ये पिक्चर कलर नजर आई। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पिक्चर पूरी तरफ से कलरफुल नजर आई होगी, लेकिन क्या आप जानते कि ये इमेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है? जैसे ही आप इस पिक्चर को जूम करते हैं तो आप ये देखेंगे ये पूरी तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट है। जिस इमेज को कलरफुल लाइन्स बनाई गई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे ब्रेन ने इस इमेज को इतना कलरफुल कैसे देख लिया? एक्चुअली हमारा ब्रेन हर रोज कलरफुल चीजों को देख देख के इतना आदी हो चुका है कि जैसे ही उसे ये इमेज नजर आती है तो दिमाग में पिक्चर में मौजूद लाइंस को अलग करने की कोशिश ही नहीं करता, और ब्रेन ये एक्सेप्ट करता है कि ये इमेज कलरफुल है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें ये इमेज कलरफुल नजर आती है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि पहली दफा में ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट किस किस को नजर आई थी। याद रहे चीटिंग नहीं चलेगी। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं V10 सेल्फ बैलेंसिंग सिग्नल टायर यूनिट बाइक की टेस्टिंग भी की गई है। कंपनी का ये कहना है कि इस बाइक में अभी तक की इस दुनिया में डेवलप की गई सबसे ज्यादा एडवांस सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनको 7 सालों में 3000 मॉडल्स पर टेस्ट करके बनाया गया है। और इसी बात को प्रूव करके कंपनी ने इस बाइक को ऐसा बनाया है कि ये पथरीली जगहों पर चल सकती है। ये बाइक सिंगल लेग या स्टंट फॉर्म में भी चल सकती है, जो कि ये बात क्लियर करती है कि वाकई इस बाइक में सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी एडवांस तरीके से यूज किया गया है। तो ये बाइक फ्यूचर में सेल्फ बैलेंसिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज जरूर कर देगी। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में इरिडोडोन्स नाम का एक बहुत ही रेयर आई डिसऑर्डर मौजूद है, जिसमें किसी भी इंसान का आइरिस पार्ट आई मूवमेंट की वजह से वाइब्रेट करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारी आंख में मौजूद लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से पर्टिकुलरली अलग हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी आंखों का पार्ट इस तरह से वाइब्रेट करता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपको आंखों के इस डिसऑर्डर को जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 6 इस दुनिया में अब तक बहुत सी ऐसी इन्वेंशन हो चुकी हैं जो अपने आप में कमाल की हैं, पर इन द एंड गलत लोगों के हाथ में आकर वो सब इन्वेंशंस तबाह हो गए। इसकी एग्जांपल है टाइनी कार ग्लासेस ब्रेकर डिवाइस। दोस्तों इस डिवाइस को साल 2018 में रशिया में बनाया गया था। इस डिवाइस में बहुत ही एडवांस वाइब्रेशन मेकर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जैसे ही आप इस डिवाइस को किसी कार के ग्लास पर रख के ऑन करते थे तो ये बहुत बड़े स्केल पर ग्लास में वाइब्रेशन पैदा करके ग्लास को हिट करके तोड़ देता था। कंपनी का ये दावा था कि ये डिवाइस इमरजेंसी सिचुएशन में कार में फंस जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल उल्टा ही लोगों ने किया। इस डिवाइस का यूज रशिया में बहुत से चोरों ने किया, जिसके बाद इस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग रशिया में बंद कर दी गई। और यही चीज हमें बताती है कि हम किसी भी चीज का इस्तेमाल अच्छे और बुरे कामों दोनों के लिए कर सकते हैं।
नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली ने इस पूरी दुनिया के सबसे पहली ऐसी रोबोटिक नर्स को भी बनाया है जो दुनिया भर में पहली बीमारी से बहुत ही एडवांस तरीके से डील कर सकती है। इन रोबोट्स में बहुत ही एडवांस थर्मल कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म का यूज किया गया है, जिसके थ्रू ये रोबोट पेशेंट को टाइम से टाइम टेम्परेचर मेजर करता है और मेडिसिन देने और पेशेंट के हर किस्म के सवाल का आंसर देने, पेशेंट की डेली हेल्थ को मॉनिटर करने, बेडशीट और यूज क्लॉथ्स को वॉशिंग के लिए देने, ये सब काम करता है। और दोस्तों ये रोबोट टाइम टू टाइम पेशेंट के रूम और हाथों को सैनिटाइज भी करता है। दोस्तों इटली में 6 अलग अलग हॉस्पिटल में इस तरह एडवांस नर्सेज अब वहाँ काम कर रही हैं। नंबर 8 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी मुल्क की आर्मी किसी भी मिशन पर जाती है तो बहुत बड़ी तादाद में आर्मी के ट्रक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इमरजेंसी सिचुएशन में इन ट्रक्स को एकदम से ही वापस लेके जाना पड़े तो सिचुएशन में आर्मी किस चीज का इस्तेमाल करती है? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सिचुएशन में आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ट्रक लिफ्टिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से ट्रक को हवा में उठाकर कुछ ही मिनट में 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। और दोस्तों पाकिस्तान में हमारे जवान आर्मी इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं। क्या आर्मी का ये सीक्रेट आप पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अब तक बहुत से अमेजिंग पेंटिंग तो देख ली होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी पेंटिंग को भी देखी है जो बहुत ही लाजवाब है? क्या ही कहने हैं। दोस्तों आप जो पेंटिंग देख रहे हैं उसमें इन बिल्डिंग को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये बिल्डिंग रोटेट करती है। हो गया ना आंखों का धोखा? एक्चुअली ये आम पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग को बहुत ही एडवांस इल्यूजन ट्रिक का यूज करते हुए बनाया गया है और आप ये देख कर हैरान हो जाएंगे कि इस पेंटिंग में कोई बिल्डिंग मूव करती ही नहीं। इस आर्ट में बिल्डिंग को परफेक्ट एंगल्स पर बनाकर कार्डबोर्ड पर बनाया गया है कि जैसे ही आप ये पेंटिंग देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग मूव कर रही है। तो नो डाउट ये पेंटिंग लाजवाब तो जरूर है। क्या आपका इत्तेफाक हुआ है इस पेंटिंग को देखने का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडवांस दुनिया में अब ऐसे एडवांस पैड भी मौजूद हैं जो आपके पाद यानी आपकी फाट की स्मेल को आपके जीन्स में ही ब्लॉक कर सकते हैं। इन चारकोल फास्ट ब्लॉकिंग पैड्स यूएसए में फ्लैट इनोवेशन कंपनी ने इन्वेंट किया है, जिसको आप अपने अंडरगारमेंट में अटैच कर सकते हैं। इन पैड्स में चारकोल और बहुत ही यूनिक केमिकल्स का यूज किया जाता है जो फार्ट्स में मौजूद स्मेल अपने अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फार्टिंग स्मेल आएगी नहीं। अब इस इन्वेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। नंबर 11 दोस्तों, आपने हमारे चैनल में अब तक बहुत से एडवांस रोबोट देख ही चुके हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग आर्मी सेक्शन में भी किया जाता है। लेकिन इन रोबोट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये तो जमीन पर चल सकते हैं, ये ड्रोन की तरह उड़ सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते कि इसी चीज को और ये ज्यादा एडवांस बनाने के लिए एक ऐसे रोबोट को भी बनाया गया है जो जमीन पर भी चल सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। इन रोबोट की बेसिस को ही बनाया गया है। इन रोबोट्स को इतना पावरफुल और एडवांस बनाया जाएगा तो ये टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। ये रोबोट आसानी से दीवार पर चढ़ सकता है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक कामयाब भी रहा। इसलिए ये रोबोट फिजिक्स न्यू टेक्नोलॉजी का एक न्यू एडवांस मॉडल है। नंबर 12 दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत से पेपर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी पेपर को माइक्रोस्कोप में डिटेल तरीके से देखा है? नहीं देखा तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, मैं थे यहाँ। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें आप पेपर को माइक्रोस्कोप से बहुत ही डिटेल तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पेपर को एक पतले फैब्रिक से बनाया जाता है और अगर इन पेपर के एजेस को देखा जाए तो माइक्रोस्कोप से तो उसके एजेस इस तरह अजीब नजर आते हैं। सबसे बड़ी चीज एक आम आंख से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपने कभी माइक्रोस्कोप के थ्रू कभी पेपर को देखा है? पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 13 दोस्तों, क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जिसकी उम्र 60 साल है? वो दौड़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी, मगर क्या पता था कि दौड़ इतनी अहम हो जाएगी कि 5000 रुपए के लिए दौड़ लगानी पड़ी। इस औरत का नाम लता है, जिसको सिर्फ अपने बीमार शोहर की MRI कराने के लिए 5000 रुपए की जरूरत थी। मोहल्ले के जवानों ने बताया कि एक ऐसी रेस भी हो रही है जिसको जीतने के बाद 5000 रुपए का इनाम है, क्योंकि लता को पैसे जमा करने थे ताकि वो अपने बीमार शोहर का इलाज करवा सके। याद रहे कि लता ने इससे पहले भी अपने शोहर के लिए बहुत मेहनत से पैसे जमा करके इलाज करवाती थी। साल 2014 में होने वाली रेस जो कि 3 किलोमीटर थी, लता ने इसमें हिस्सा लिया और पूरी हिम्मत और जुनून से दौड़ी और जीत का मुकद्दर बनी, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि उसे दौड़ना है और बस ये इनाम जीतना है। बाद में लता की कहानी पर फिल्म भी बनी। उसके हस्बैंड को ये दुख है कि उसकी बीवी को मेरे लिए इतना कुछ करना पड़ा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।